रोल ऑफ टेंडन एंड लिगामेंट्स कि टेंडन एंड लिगामेंट्स का क्या रोल है। सबसे पहले ये टेंडन क्या होता है और लिगामेंट्स क्या होते हैं। ये जो टेंडन लिगामेंट्स हैं ये बैंड्स ऑफ जो है ना क्या हैं कनेक्टिव टिश्यूज के जो कोलेजन प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। अब हम देखते हैं टेंडन। अब टेंडन जो है ये बड़ा था बैंड है और ये किसके साथ अटैच होता है, मसल के साथ। किसको जोड़ता है, बोन को। वो वाला पार्ट जो मसल को बोन से जोड़ता है उस पार्ट को हम बोलते हैं टेंडन, जिसका काम क्या होता है, आपका पुलिंग फोर्स, मूवमेंट करवाने में हेल्पफुल होता है, पुलिंग फोर्स लगाता है। ठीक है। उसके बाद लिगामेंट है, ये इससे ज्यादा स्ट्रांग होता है लेकिन ये फ्लेक्सिबल होता है। ये किसको किससे जोड़ता है, ये एक बोन को दूसरी बोन के साथ एट जॉइंट अटैच करता है। जैसे ये फर्स्ट बोन, ये सेकंड बोन। अब इन दोनों बोन को जोड़ने क्या कर रहा है, अटैच कर रहा है। क्यों अटैच कर रहा है, ताकि ये जो हड्डी है ये अपनी जगह से डिस्प्लेस ना हो, जिसे कहते हैं डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट। जॉइंट जो है वो अपनी जगह से हट ना जाए। ये टेंडन लिगामेंट, ये दोनों जो है ये मूवमेंट के अंदर जो मसल है उसके अंदर हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद व्हाट इज द रोल ऑफ मसल एंड द मूवमेंट। मसल क्या क्या करता आ रहा है मूवमेंट के अंदर। मूवमेंट आपने पढ़ चुके हो, लोकोमोशन है, सिंपली मूवमेंट्स है, बाय पार्ट्स है। आप देखो जी ये जो बोन्स होती हैं ये मूव करती हैं किसके ऊपर, किसी जॉइंट्स के ऊपर। ये जो जॉइंट्स है ये इधर को मूव कर सकता है, इधर को मूव कर सकता है। जैसे ये है, ये जॉइंट्स है तो यहाँ जॉइंट के दरमियान ये करता है, मूवमेंट पैदा होती है। और मूवमेंट कैसे पैदा होती है, ये जो आपके जो स्केलेटल मसल्स हैं ये क्या करते हैं, जब ये सिकुड़ते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं, खिंचाव पैदा होता है। ठीक है। कौन से, जो किस कहां पे जुड़े होते हैं, टेंडन के साथ जुड़े होते हैं। फिर जब ये खिंचाव पैदा होता है तो जिसकी वजह से क्या पैदा होती है, मूवमेंट्स। उसके बाद है रोल ऑफ स्केलेटल मसल। ये जो मसल है इसका क्या किरदार होता है, इसके लिए डिफरेंट टर्म है। सबसे पहले है ओरिजिन। ये देखो जी जो स्केलेटल मसल है हमेशा जुड़े होते हैं कब, ऐसी हड्डी के साथ जो इमूवेबल हो। जैसे ये हड्डी है, यहाँ पे ये हरकत नहीं कर रही। ठीक है। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ठीक है। अब इंसर्शन क्या है, वो वाले स्केलेटल मसल जो किसके साथ जुड़े होते हैं, हरकत करने वाली हड्डी के साथ। ये वाली जो हड्डी है ये मूवेबल है, मूव कर सकती है, तो इसलिए हम इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इंसर्शन। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, ओरिजिन, और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, इंसर्शन। अब ये कैसे मूवमेंट पैदा होती है, जब मसल है, मसल के अंदर जब नर्व इंपल्स पैदा होता है, जब नर्व इंपल्स पैदा होता है तो वो क्या करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं। जब कंट्रैक्ट होते हैं तो इसके अंदर शॉर्टनेस हो जाती है, थिक, मोटे हो जाते हैं। ठीक है। जिसकी वजह से फिर जो मूवेबल जो है वो क्या होती है, डिजी पुल करती है और क्या पैदा होती है जी, मूवमेंट पैदा होती है। इसका मतलब है इंसर्शन जो है वो हेल्पफुल होता है जी, क्या, मूवमेंट। उसके बाद है एंटागोनिस्टिक। ये एंटागोनिस्टिक क्या है, ये बोथ मसल डू अपोजिट जॉब्स। कौन से बोथ मसल, दो तरह के मसल होते हैं। एक मसल को हम कहते हैं जी बाइसेप और एक को कहते हैं ट्राइसेप मसल्स। अब ये क्या है जी आपका, इसके अंदर क्या मूवमेंट होती है जी। अब फ्लेक्सर क्या है कि जब मसल्स क्या करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं, तो अगर वो जॉइंट्स के ऊपर झुक जाएं, बेंडिंग, उसको बोलते हैं फ्लेक्शन। और ऐसे मसल जो इसको ऐसे हैं जो वो क्या कहलाते हैं, आपके स्केलेटल मसल फ्लेक्सर मसल्स कहलाते हैं। ठीक है, जो झुक जाते हैं। उसके बाद एक्सटेंशन मसल्स होते हैं, वो वाले मसल जब कंट्रैक्ट करें और कोहनी के ऊपर सीधे हो जाएंगे, इस अमल को बोलते हैं क्या बोलते हैं जी, एक्सटेंशन। और ये क्या कहलाता है अमल जी, एक्सटेंशन। अब ये दो मसल कंट्रोल कर रहे हैं, एक बाइसेप और एक ट्राइसेप। ये जो फ्रंट वाला है इसको हम क्या बोलते हैं जी, अपर आर्म के ऊपर जो होता है इसको हम बोलते हैं बाइसेप्स। और जो इसके पीछे बैक साइड पे होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं जी, आपका ट्राइसेप। ये दोनों जो मसल्स हैं ये कहां पे है आपके जी, बोथ दोनों का जो रीजन है वो क्या है जी, आपका पेक्टोरल गर्डल। ठीक है। अब रीजन क्या है दोनों का, पेक्टोरल गर्डल यानी कि आर्म्स, बाजू। उसके बाद जो इंसर्शन है वो टू बोन्स ऑफ फोर आर्म्स। ये फोर आर्म है, इसकी जो बोन्स, ये क्या है यहाँ पे, ये इंसर्शन और यहाँ पे क्या है आपका ओरिजिन। ये दो पॉइंट आपको रिमेंबर होना चाहिए, ये ओरिजिन है और ये क्या है आपका इंसर्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इमूवेबल बोन है और यहाँ पे कौन सी बोन है, मूवेबल बोन है। दोनों जो रीजन है ये किससे जुड़े होते हैं, आपके बाइसेप और ट्राइसेप मसल्स। अब वो हरकत कैसे पैदा होती है यार, ये जो आपका बाइसेप मसल है ये क्या करता है, कंट्रैक्ट करता है, तो ये ऊपर की तरफ झुकाव हो जाता है, ऐसे कोहनी के ऊपर एल्बो का झुकना। और ये जब पीछे आपका ट्राइसेप मसल है ये जब पुल डाउन होते हैं तो कोहनी क्या हो जाती है, पुल डाउन हो जाती है नीचे की तरफ, ये फोम आर्म हो जाता है। तो इस तरह जो है
ये क्या हो जाती थी, कोहनी बिल्कुल बाजू के ऊपर क्या हो जाती है, बिल्कुल सीधी हो जाती है। ये जो मूवमेंट है इसको बोलते हैं एंटागोनिस्टिक मूवमेंट या एंटा, इस अमल को बोलते हैं एंटागोनिज्म। इसका मतलब है मसल आर वेरी हेल्पफुल इन दी मूवमेंट, मूवमेंट के अंदर अहम किरदार होते हैं। ये इस कोहनी के ऊपर झुकना, ये कोहनी के ऊपर क्या होना, सीधा होना। तो मसल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर व्हाट, इन दी मूवमेंट ऑफ अ डिफरेंट जॉइंट बोन्स एंड ओके